है कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में आज एक्शन दिखा और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। गिरावट के साथ भारतीय बाजार आज बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी 70 अंकों की गिरावट के साथ 24,780 के पास बंद हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में भी आज गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक 130 अंकों की गिरावट के साथ 52,000 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो लूजिंग साइड पर टाटा कंज्यूमर 7% की गिरावट यहां पर दिखी। नतीजे काफी कमजोर थे। ब्रोकरेजेस ने भी स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। टाटा कंज्यूमर 7% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक के एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे, जिसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक में 4% की गिरावट दिखी। बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर 2 से 4% की गिरावट आज दिखी। लेकिन गेनिंग साइड पर बजाज ऑटो 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। याद रखिए, ऑटो इंडेक्स एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो 4.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर भी देखी। नतीजे तो अच्छे थे। इसी के साथ ही एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी मिली, जिसके चलते यहां पर भी 2.5% से ज्यादा की तेजी दिखी। एशियन पेंट्स, एमएनएम, आयशा मोटर्स सभी स्टॉक्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो हमें आज आपके सवालों के जवाब देने में सहायता करेंगे। और आज हमारे साथ किरण जानी जुड़ चुके हैं। किरण, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर ही राय दीजिए। पिछले हफ्ते में भी बाजारों में कमजोरी दिखी थी। आज भी भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय रहेगी? कई सारे नतीजे कमजोर थे जिसका इंपैक्ट निफ्टी बैंक पर भी दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए और कल के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल हमने देखा था कि लास्ट वीक में मार्केट में काफी भारी गिरावट आई, लेकिन फ्राइडे के दिन एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था। रिवर्सल को देखते हुए आज फॉलोअप बाइंग हमने देखी, गैप अप के साथ हुई। लेकिन सेकंड हाफ था और स्पेशली लास्ट एक 30 मिनट का जो ट्रेडिंग था 3 से 3.5 के बीच में, वहां पे हमने भारी गिरावट देखी है। कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिवनेस थी वो ये थी कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे, जैसे कि आप देखो रिलायंस हो गया, अगर बैंकिंग नेम में आप देखो एचडीएफसी बैंक हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को संभाल के रखे हुए थे। लेकिन उसके अलावा दूसरे लार्ज कैप स्टॉक्स है, वहां पे कहीं ना कहीं हमने गिरावट देखी है। फार्मा के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा, आईटी के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा। तो कहीं ना कहीं मिला जुला कारोबार था। ओवरऑल जो रिवर्सल पैटर्न था वो अभी इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से अभी डरने की जरूरत नहीं है, या तो कॉशियस रहने की जरूरत डेफिनेटली है। नीचे में लेवल वाइज अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 24,600 का एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ। तो जब तक 24,600 ब्रेक नहीं होता है, आप बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,600 का रखिए। ऊपर में 25,000, 25,200 ये क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जैसे ही 25,000 के ऊपर जाएगा 25,200 तक की एक शार्प रैली हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करना चाहिए 24,600 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, आरबीएल बैंक के जो नतीजे आए उसके चलते हुए जिस तरह की गिरावट हमने कोटक बैंक और आरबीएल में देखी है, उसके चलते बैंक निफ्टी वीकनेस में आया है। अदरवाइज आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि 52,500 तक की एक रैली बैंक निफ्टी दिखा के आया है। तो बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 51,500 के आसपास, तो मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग करना चाहिए बैंक निफ्टी। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 51,200 का मेंटेन करना है। और ऊपर में एक बार के लिए वापस 52,500 से लेके 53,000 की रेंज नेक्स्ट वीक तक आ सकती है। तो दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स रखेंगे। बैंक निफ्टी में 51,200 का स्टॉप लॉस, निफ्टी के अंदर 24,600 का। बिल्कुल, तो दोनों ही मेजर इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की सलाह हमारे मेहमान दे रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके द्वारा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ जो दिग्गज मेहमान जुड़े हैं वो आपके उन सवालों की जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। इस बीच राकेश मिश्रा ने वेदांता पर सवाल भेजा है।
उनके पास 3000 शेयर है जो उन्होंने 480 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 475 के आसपास है, ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं। क्या राय रहेगी इस पर? वेदांता जो उन्होंने 480 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं, किरण। सो वेदांता की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मेटल्स के अंदर हमने एक तेजी देखी, तेजी के बाद का ये नीजर रिएक्शन है। वेदांता का पर्टिकुलरली चार्ट देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के सपोर्ट के आसपास है। फ्राइडे भी हमने देखा था कि नीचे 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज डेली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट का काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। नो डाउट अभी उनको लॉस हो रहा है, लेकिन जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है एक बार 460 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए और ऊपर में वापस कहीं ना कहीं 520 तक की एक रैली है ऐसा हमें लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ आप होल्ड रखिए 460 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो 520 तक के लेवल्स वेदांता पर दिख सकते हैं। याद रखिए जब से ही चाइना का स्टिमुलस मेजर्स आए थे सभी मेटल स्टॉक्स फोकस में रहे हैं और अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि चाइना से कुछ और स्टिमुलस मेजर्स भी आ सकते हैं। 520 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ऐसा किरण का मानना है वेदांता पर। इस बीच ऑयल इंडिया पर भी एक सवाल आया है। 400 शेयर 553 रुपए प्रति शेयर के दाम पर सिद्धि राज ने खरीदे हैं। क्या राय होगी किरण इस पर? उनको थोड़ा 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है इस पोजीशन पर। 553 उनकी परचेज प्राइस है। जिस तरह से क्रूड ऑयल के अंदर हमने हाई वोलेटाइल सेशंस देखे हैं, उसके चलते हुए जो ओएमसीज काउंटर है वहां पे भी हम कहीं ना कहीं गिरावट देख रहे हैं। पर्टिकुलरली ऑयल इंडिया की हम बात करें तो 100 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके काउंटर एक फॉलिंग रेंज या तो फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट में कहीं ना कहीं 520 से 510 का एक क्लस्टर सपोर्ट है। स्टॉक कहीं ना कहीं वहीं एक्यूमुलेट या तो कंसोलिडेट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको एक बार के लिए 510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जो लेवल पे उन्होंने खरीदा है 553, जैसे वो लेवल यानी कि 550 का लेवल इनफैक्ट क्रॉस होगा तो ऊपर में 600 तक की एक रैली ऑयल इंडिया दे सकता है। तो एज ऑफ नाउ 510 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, तो 510 का स्टॉप लॉस, 600 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, ऑयल इंडिया पर भी बने रहने की सलाह। इस बीच हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं। ऋषि राज ने एनएचपीसी पर सवाल भेजा है। उनके पास 1000 शेयर है जो उन्होंने 88 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदा था। स्टॉक अभी 82 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान तो है यहाँ पर। किरण, एनएचपीसी क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? सो एनएचपीसी की हम बात करें तो रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। हमने देखा कि स्टॉक्स में ऊपर में 120 तक के हाई बने, उसके बाद कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट मेरे हिसाब से इस बाउंस में कोई भी ऊपर का लेवल आपको मिले 88 90 तो एक बार के लिए एग्जिट हो जाइए। नीचे में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है वो 80 का है। जैसे ही 80 का लेवल ब्रेक करेगा यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है, तो मेरे हिसाब से 80 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में कोई भी आपको राइज मिले समवेयर अराउंड 85 88 तो एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो 85 88 तक के लक्ष्य दिखाई देंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये राय एनएचपीसी पर। इस बीच दशमी ने झारखंड से वोल्टास पर अपना सवाल भेजा है। 660 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 809 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं और स्टॉक अभी 1800 के आसपास है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी उनको, अच्छा खासा मुनाफा इस पोजीशन पर हुआ है। 800 850 के दाम पर खरीदे थे, स्टॉक 1800 के आसपास है। किरण, क्या राय रहेगी? प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह रहेगी वोल्टास पर? सो वोल्टास की अगर हम बात करें तो जनरली हमने देखा है कि विंटर सीजन के अंदर यहाँ पे एक फंडामेंटल टेलविंड्स होता है कि जनरली लोग एसी या फ्रिज वगैरह खरीदते नहीं है, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, इनको होल्ड रखना चाहिए। इस रैली में इन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 1740 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए। काफी लंबे समय से आपने होल्ड किया है, अगर 1740 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो चांसेस ये आपको 2000 तक की भी रैली दे सकता है, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए होल्ड रखना चाहिए 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो 1740 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को होल्ड करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। इस बीच आईटी सेक्टर के टीसीएस स्टॉक पर नजर डालते हैं। राजेंद्र ने सवाल भेजा है। 30 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 3,500 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी 4,700 के आसपास है, तो ज्यादा 4,000 के आसपास है, तो उनको प्रॉफिट तो हुआ है इस पोजीशन पर।
क्या राय रहेगी किरण टीसीएस पर? स्टॉक की बात करें तो जून के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स और सभी आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन अगर किसी का 6 से 8 महीने का नजरिया हो तो टीसीएस पर चार्ट्स पर क्या राय होगी? सो टीसीएस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर काफी नेगेटिव पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आ सकता है। स्टॉक में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आप 4000 का समझ सकते हो, और साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो 4060 के आसपास ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ आप अगर देखो इसका मोमेंटम इंडिकेटर तो वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक मीडियम टर्म बाउंस एक्सपेक्टेड है 4000 के लेवल के आसपास। तो जिनके पास भी टीसीएस है हमारे व्यूअर्स में, वो 4000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर 4000 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना, क्योंकि चांसेस है 4000 के बाद नीचे में काफी गिरावट तक आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 4000 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। नई खरीदारी करने की सलाह यहाँ नहीं रहेगी। नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 4000 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में बने रहने की सलाह। इस बीच नमन गौतम ने सीडीएसएल पर सवाल भेजा है। 400 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 1300 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी 1550 के आसपास है, तो उनको इस पोजीशन पर अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है, करीब 10 लाख का। किरण, क्या राय होगी सीडीएसएल पर? स्टॉक की बात करें तो पिछले 6-8 महीने में स्टॉक पिछले ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 70% के रिटर्न से स्टॉक में दिखे हैं। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? सीडीएसएल की पर्सनली अगर हम बात करें तो जिस तरह से एनएसडीएल ने अपने आईपीओ के बारे में बताया है, तब से हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल में एक नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल इनको होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छी खासी रैली राइड की है, सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। आप वीकली मंथली चार्ट देखोगे तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो एक जो स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है वो 20 डेज है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज विच इज 1450 1460 की है। तो मेरे हिसाब से 1450 की एवरेज से सीडीएसएल होल्ड रखना चाहिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 1700-1800 के आसपास वापस हमारे शो पे आप कॉल करके स्टॉप लॉस डिवाइस कर लेना फुल लंबा। बिल्कुल, तो ये राय सीडीएसएल पर। इस बीच आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर भी फोकस करते हैं। राजेश पटवारी ने सवाल भेजा है। 470 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 215 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी 186 के आसपास है। याद रखें, जब से ही डीकपलिंग की न्यूज आई है, एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी के नतीजों पर इंपैक्ट दिखेगा, जिसके चलते पिछले 1-2 महीने में स्टॉक में गिरावट भी दिखी है। किरण, आईईएक्स चार्ट्स पर क्या लगता है, क्या फिर से 200-215 तक के लेवल्स दिखाई देंगे? सो आफ्टर स्पेक्टेकुलर मूव हम देख रहे हैं कि आईईएक्स में एक बड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी। 240-245 के आसपास हाई बना के काउंटर में 211 सेम डे हमने एक बड़ी गिरावट देखी, और वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि 100 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने ब्रेक कर दिया है, तो इसके चलते ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस बनी रही है। तो जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 180 का मेंटेन करें। अगर 180 का लेवल ब्रेक होगा तो चांसेस है कि आप 160 तक की एक डाउन टिक देख सकते हो। तो जिनके पास भी है 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, बाकी इसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर। स्टॉक में याद रखें पिछले 1-2 महीनों में भारी गिरावट भी दिखी है। इस बीच विकास कुमार ने रेमंड पर सवाल भेजा है। 40 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 1900 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। याद रखें, स्टॉक में हाल ही डीमर्जर की एडजस्टमेंट भी हुई थी, लेकिन 1900 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने अपना परचेज प्राइस बताया है। किरण, क्या राय रहेगी रेमंड पर, अगर 6-8 से 1 साल का नजरिया होगा तो? रेमंड की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल जो स्टॉक्स थे उसमें तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, वो एक टेलविंड था। साथ ही साथ इसके रियल एस्टेट काम की भी हमने न्यूज देखी थी, जहां पे एक डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो उसके चलते हुए एक शार्प अप मूव आया है। अब उस शार्प अप मूव के बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर में कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 1600 का मेंटेन करे, क्योंकि 1600 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये और नीचे जा सकता है। और ऊपर में कंडीशनल बाई है 1820, जैसे 1820 के ऊपर रेमंड टच करेगा या तो सस्टेन होगा, तो चांसेस है इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली चालू हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 1600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। अगर 1600 ब्रेक करे तो एक बार के लिए प्रॉफिट करके निकल जाइए। बिल्कुल, तो 1600 का स्टॉप लॉस बनाए रखे, लेकिन 1820 अगर स्टॉक पर क्रॉस होता है तो शायद वहां से मोमेंटम दिखेगा इस स्टॉक पर। इस बीच शिव यादव ने गुजरात से सवाल भेजा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। उनके पास 15 शेयर है, जो उन्होंने 792 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। क्या राय होगी एलआईसी हाउसिंग पर, किरण?
LIC हाउसिंग की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि NBFC स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। उस तेजी को देखते हुए हमें लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो तेजी बनी थी ऊपर में कहीं ना कहीं 810 तक गया, वहां से कंटिन्यूसली फॉलिंग चैनल के अंदर है। स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर लिया है, तो चांसेस है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। इसमें नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में है, लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो लिमिटेड अपसाइड है, सॉरी लिमिटेड डाउनसाइड है, लेकिन आ सकती है। तो ऊपर में जब तक ये 630 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, और नीचे में कहीं ना कहीं 530 520 तक आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज वुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी फॉर LIC, तो जिनके पास वो एग्जिट कर लीजिए। ऊपर में अगर आपको फ्रेश लेना है तो 630 क्रॉस करें, उसके बाद ही फ्रेश लेगा। ठीक है, तो ये राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं VIP शेयर। किरण, हमने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आप बताएं कौन से स्टॉक में आप फ्रेश पोजीशंस लेने की राय देंगे। सो जिस तरह का मार्केट का जंक्शन है, कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप के साथ ही उतर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को बॉटम बनाना है तो जो इनके लार्ज कैप स्टॉक्स है या तो डिफेंडर स्टॉक्स है, वही मार्केट को बॉटम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक जो रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। नो डाउट इसमें कॉर्पोरेट एक्शन है, बोनस अनाउंस हुआ है, तो वो ध्यान रखना है हमें। रिलायंस इंडस्ट्री की डेली चार्ट की बात करें तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। 2700 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन है, और आज भी हमने देखा कि आउट परफॉर्म कर रहा था। तो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 2780 का टारगेट है, तो एक दो दिन में 2780 90 तक ये टारगेट आ सकता है, एंड 2720 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारा पहला कॉल रहेगा जो हमें बाय करके जाना है। दूसरा जो कॉल रहेगा वो टाटा मोटर रहेगा। टाटा मोटर में भी सिमिलर पैटर्न है, कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है, साथ ही साथ बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर यहाँ पे एक बार रिवर्सल के हिसाब से बाय करना चाहिए। 903 के आसपास है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 930 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 890 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो रिलायंस एंड टाटा मोटर दो हमारी तरफ से पिक रहेंगे। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय 2780 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स पर भी किरण ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन किरण, जाते जाते आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी में डिस्कस की उसमें मेरा और मेरी फैमिली का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कल कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज और ट्रिगर्स होंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ रक्षा जुड़ चुकी है। रक्षा, गुड इवनिंग, बताएं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहां नजर रखनी है। ग्लोबली लिहाज से तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन बात अगर भारतीय बाजारों की की जाए तो कल लिस्टिंग होने वाली है Hyundai मोटर्स की। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा IPO जिसे कहा जा रहा था वो कल लिस्ट होने जा रहा है NSE और BSE पर। वैल्यूएशन महंगे होने के चलते IPO को काफी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कल इसकी लिस्टिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। वारी एनर्जी का IPO जो है वो आज से खुल गया है और कल इसका दूसरा दिन होने वाला है। IPO को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी वजह से IPO आज ही फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। बात बोर्ड मीटिंग्स की जाए तो कल जोमेटो जो है यहाँ पर QIP के जरिए फंड रेज को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। मजगांव डॉक जो है वो शेयर विभाजन को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि बोर्ड मीटिंग करने वाली हैं, जैसे कि कैनफिन होम्स, ICICI प्रूडेंशियल और पावर ग्रिड। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो कल बजाज फाइनेंस के जो है वो सेकंड क्वार्टर्स के जो है नतीजे आने वाले हैं। कुछ और कंपनियों की बात करें तो कोफोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल, इंडस टावर, जोमेटो, अदानी एनर्जी और वरुण बेवरेज जो है यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के जो है अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये थे मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नजर बना के रखनी है। तो कई सारे नतीजे कल आएंगे, लेकिन उसी के साथ Hyundai मोटर्स का IPO कल एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। रक्षा, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।